और इस बीच बड़ी खबर आपको दे दें, कल से कोरोना टीकाकरण का महाअभियान शुरू हो रहा है और छत्तीसगढ़ में इसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही आपको बता दें कि प्रभारी मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने इसकी बैठक भी ली है। अभियान का क्रियान्वयन किस प्रकार से होगा, ये तमाम निर्देश इस बैठक में दिए गए। तो टीकाकरण का महाअभियान 16 जनवरी से शुरू हो रहा है छत्तीसगढ़ में। इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और साथ ही बैठक के माध्यम से सुनिश्चित किया गया कि किस तरीके से इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ को 3,32,000 डोज कोरोना वैक्सीन के दिए गए हैं और इसको लेकर अब तैयार है छत्तीसगढ़। कल से वैक्सीनेशन का ये महाअभियान शुरू होने जा रहा है, जिसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। चरणबद्ध तरीके से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कल से शुरू होने जा रही है। और आपको बता दें कि पहले चरण में 2,67,000 लोगों को टीका लगेगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीनेशन की तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बैठक के माध्यम से प्रभारी मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने तमाम तैयारियों की बैठक ली और सुनिश्चित किया कि जो क्रियान्वयन हो रहा है वो ठीक तरीके से हो पाएगा, किस तरीके से होगा। निधि हमारे साथ जुड़ चुकी है। निधि, कल से कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जो एक लंबा इंतजार प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने किया है, लेकिन अब वो समय आ चुका है 16 जनवरी, जबकि महाअभियान की शुरुआत होने जा रही है। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना वैक्सीन की कल से शुरुआत होगी और जिस प्रकार से 3 लाख के आसपास जो डोज है वो लगाए जाने हैं, किस तरीके से चरणबद्ध तरीके से प्रक्रिया शुरू होगी, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कोरोना जब से पूरे देश में आया है तो सबका एक ही सवाल था कि आखिरकार कोरोना से निपटने के लिए इसकी जो वैक्सीन है वो कब आएगी। और जब वैक्सीन एक नए साल में नई उम्मीद की किरण बनकर सामने आई, उसके बाद तमाम तरह के सवाल कि वैक्सीन कब और किस तरह से मुहैया कराई जाएगी। तो अगर हम बात करें तो परसों ही छत्तीसगढ़ में वैक्सीन जो है वो उपलब्ध कराई गई है, जिसमें से 18 जिलों को 13 तारीख को ही वैक्सीन सप्लाई कर दी गई है। यहाँ से वैक्सीन वाहन के जरिए, वैक्सीन वैन के जरिए सभी 18 जिलों में वैक्सीनेशन को भेजने की जो तैयारी है वो कर ली गई है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो बाकी के बचे जिलों में भी लगातार भेजने की तैयारी की जा रही है। कल 16 जनवरी है और कल जिसका सबको इंतजार था, वैक्सीन लगने की पहली तारीख है कल, और कल से लोगों को वैक्सीन लगने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने एक बैठक ली है, जिसमें पूरे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और तमाम तरह के अधिकारियों को इस वैक्सीन को लगाने के लिए चरणबद्ध तरीके से इसकी प्रक्रिया किस तरह से बनाई जाए, इसकी पूरी समीक्षा की है। और इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी है कि जो पहली डोज आई है, जो पहली खेप आई है वैक्सीन की, इसमें 3,32,000 वैक्सीन छत्तीसगढ़ को दिए गए हैं, जिसमें 13 जनवरी को ही 18 जिलों को ये वैक्सीन वैन के जरिए भेज दिए गए हैं। और इसके साथ ही सबसे पहले जो कहा जा रहा है कि जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे कोरोना के और जो हेल्थ वर्कर्स है, उन्हें सबसे पहले ये वैक्सीन लगाई जाएगी। जो पहले चरण में वैक्सीन लगेगी, 2,67,399 लोगों को पहले चरण में वैक्सीन लगनी है। और उसके बाद 28 दिनों के बाद जो वैक्सीन की दूसरी डोज है वो अन्य जिलों में सप्लाई की जाएगी। पहले आज तक अगर अंतिम तक बात करें हम, तो आज शाम तक सभी 28 जिलों में वैक्सीन को सप्लाई कर दिया जाएगा और कल से सभी जिलों में वैक्सीन लगाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। मुख्य तौर पर कल बड़ा दिन है और इस दिन का इंतजार लगातार सबको था, तो कल वो दिन आ जाएगा और 16 तारीख यानी कि 16 जनवरी को पूरे छत्तीसगढ़ में सभी जिलों में वैक्सीन लगाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। इसके लिए ड्राई रन भी किया गया था, ताकि जब वैक्सीन लगेगी तो उसमें किसी तरह की कोई त्रुटि या परेशानी या अव्यवस्था का माहौल व्याप्त ना हो, इसके लिए ड्राई रन भी किया गया था। तमाम तरह की चीजें उसमें भी देखने को मिली, जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अगर ड्राई रन ना होता तो जो त्रुटियां या खामियां हमें इस ड्राई रन के जरिए पता चल रही हैं वो पता नहीं चल पाती। तो ड्राई रन भी काफी जरूरी था। अब वैक्सीन आ गई है और वैक्सीन को लेकर कल टीकाकरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल, तो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी कल से। 16 जनवरी का वो दिन है जिसका लगातार सभी इंतजार कर रहे थे। जिस प्रकार से निधि, अगर बात की जाए, तैयारियों का जायजा आपने लिया और बैठक भी इसकी हुई है, लेकिन ये शुरुआती दौर से कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं नाकाफी है, चाहे वो वैक्सीनेशन के स्टोरेज को लेकर हो या जो वाहक कोल्ड स्टोरेज गाड़ियां हैं उनको लेकर हो। क्या वो तमाम व्यवस्थाएं अब दुरुस्त हो गई है? क्योंकि स्वयं टी.एस. सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री वो भी पहुंचे थे ड्राई रन के दौरान भी, और लगातार केंद्र सरकार से बातचीत भी सरकार की चल रही थी। तो व्यवस्थाएं मॉनिटरिंग को लेकर और साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर
जी बिल्कुल, निश्चित तौर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बैठक हुई थी, स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस बैठक में शामिल थे। उस समय 27,500 वैक्सीन वाहन और 300 आइस बॉक्स की मांग जो है केंद्र से की थी। जिसके बाद से कुछ कयास लगाए जा रहे थे कि अगर मांगे अभी की जा रही हैं, यानी कि राज्य सरकार की जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं अधूरी है। इसे लेकर सवाल भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से हमने किया, तो उनका यही कहना था कि ये तैयारियां अधूरी हैं, इसलिए मांग नहीं की गई है। ये मांग अभी से इसलिए कर ली गई है कि आगे चल के अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो ये सारी चीजें पहले से ही हमारे पास उपलब्ध होंगी। लेकिन अगर हम तैयारियों की बात करें तो छत्तीसगढ़ ने वैक्सीन को लेकर, वैक्सीन लगाए जाने को लेकर अपनी पूरी तैयारी कर ली है और इस तैयारी की पूरी समीक्षा सुब्रत साहू जो है उन्होंने की है और पूरी जानकारी देते हुए सारे स्वास्थ्य विभाग को, सभी अधिकारियों को इसकी दुरुस्त व्यवस्था बनाए रखने के दिशा निर्देश बैठक के माध्यम से दिए हैं। और कल 16 जनवरी बड़ा दिन है, लोगों को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया कल शुरू हो जाएगी। इसका इंतजार अब बस रहेगा, क्योंकि कोरोना के बाद वैक्सीन का इंतजार, वैक्सीन के बाद अब वैक्सीन के लगने का बेसब्री से लोगों को इंतजार है। जी बिल्कुल, तो कोरोना संक्रमण पर कहीं ना कहीं अब भारत ने विजय पा ली है। यही वजह है कि वैक्सीन अब पहुंच चुकी है तमाम प्रदेशों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमाम राज्यों में वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी। और कल 16 जनवरी जिस महाअभियान की शुरुआत होने जा रही है, सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को ये कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। पूरी तैयारियां हो चुकी। बहुत शुक्रिया निधि, कल भी हम आपसे जोड़ेंगे तमाम जानकारियों के साथ। तो आपको बता दें कि 16 जनवरी का दिन, जबकि छत्तीसगढ़ ने तमाम तैयारियां कर ली हैं, 3,32,000 डोज पहुंच चुके हैं और कल महाअभियान 16 जनवरी को जब वैक्सीन लगाई जाएगी और इसको लेकर प्रशासन ने तमाम तैयारियां की हैं, बैठक में जायजा